नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मीनिंग होता है एंड इनके बीच में डिफरेंस से डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सब की ऑनर, इन सब का कंट्रोल और इन सब को ऑपरेट करने का काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। यानी कि यहाँ पर पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उस बिजनेस के अंदर जितने भी आपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज में लिए हैं उन सब के ओनर आप रहोगे, उन सबको कंट्रोल करने का काम आपका है और उन सबको ऑपरेट भी हम लोग ही करेंगे। यहाँ पर पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ऑन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जबकि हम अगर मान लीजिए सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उन सब की ऑनर, उन सबको कंट्रोल और ऑपरेट करने का काम गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पर पे प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। तो देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए बच्चों, दिस इज अ फर्स्ट डिफरेंस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस नंबर सेकंड। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव, यानी प्रॉफिट करना, प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा मेन मोटिव होता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर का टारगेट कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट का टारगेट होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना, कि किस तरीके से इकोनॉमी के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर किया जा सके। तो इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होगा फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाने के हिसाब से काम करेगी। और इधर गवर्नमेंट का टारगेट क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर। तो देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, एम क्या है, प्रॉफिट मोटिव, और इधर हमारा एम क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नेशनल इनकम का जो सर्कुलेशन होता है वो इक्वल तरीके से नहीं होगा। यानी नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, जिन लोगों के हाथ में बिजनेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करना चाहते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट पॉपुलेशन का कम इनकम से सर्वाइवल करता है। इसलिए यहाँ पर पे अनइक्वलिटी इनकम की प्रॉब्लम सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करने की कोशिश करती है कि हमारी सोसाइटी या हमारी पॉपुलेशन को बराबर बराबर इनकम पहुंच सके। इसके लिए गवर्नमेंट बजट में कोशिश यही करेगी कि जितने भी लोग हों वो सब अपनी मिनिमम डिमांड को कंप्लीट या सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर हमें इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। देखिए बच्चों, दूसरा नाम है, अगर अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये पूरी मार्केट पे डिपेंड होती है, मार्केट के फोर्स पर काम करती है, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करती है, मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग काम करती है। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अदर नेम होता है मार्केट इकोनॉमी या प्राइस इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। जबकि ये मार्केट पे काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे प्लानिंग करती है और प्लानिंग के थ्रू ही पूरी इकोनॉमी के लिए प्लान एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। इसलिए इसका अदर नेम होता है सेंटर प्लान इकोनॉमी। ठीक है, इसका नाम है मार्केट इकोनॉमी क्योंकि ये मार्केट पर बेस्ड होती है। इसका नाम है सेंटर प्लान इकोनॉमी क्योंकि पूरी प्लानिंग पर बेस होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के राइट्स होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर किस मोटिव से काम करता है, फॉर द अर्निंग प्रॉफिट काम करता है। इसलिए जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज का यहाँ पर इफिशिएंटली तरीके से यूज में लिया जाएगा। जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनको इफेक्टिवली तरीके से यूज में लिया जाता है। तो देखिए, इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यूजुअली बिकॉज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि यहाँ पर टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। इसलिए जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको इफेक्टिवली तरीके से यूज में लिया जाएगा। जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट प्रॉफिट
कमाना नहीं होता, इसलिए इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, इकोनॉमिक डिसीजन, यानी अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस की बात की जाए तो आर टेकन बाय द प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सब प्राइस मैकेनिज्म पर बेस्ड होते हैं, यानी प्राइस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ताकि जो प्रॉफिट है वो पूरा कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को मिल सके। जबकि यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो सब गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाएंगे और सब प्लानिंग पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय प्लानिंग मैकेनिज्म, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म काम करता है और यहाँ पर सोशल मैकेनिज्म या फिर प्लानिंग मैकेनिज्म काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आगे भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।